गंगा में डुबकी नहीं लगाई, लेकिन अब सीएम कुर्सी तक सियासत आई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। पिछले दिनों आपने जिस तरीके से देखा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ, कथित तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन्हें संगम में स्नान करने से रोकने का प्रयास किया, उनके जो अनुयायी थे उनको रोका गया, उनकी पालकी, उनका रथ जो था उसे रोक दिया गया, उन्हें संगम के तट तक नहीं पहुंचने दिया गया। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार सियासत तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी गहमा गहमी मची हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की अखिलेश यादव ने, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से अब बयानबाजियां तेज हो रही है, ऐसे में संत भी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। बता दें आपको कि एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब तक से तुलना कर दी, तो दूसरी ओर काल नेमी जैसी संज्ञा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दी गई। ऐसे में सवाल अब यह है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या संत समाज उत्तर प्रदेश में एकजुट होता हुआ नजर आएगा? हालांकि बता दें आपको कि चारों जो शीर्ष शंकराचार्य हैं वो यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल है। और तमाम पीठों के पीठाधीश्वर अब ये मांग कर रहे हैं कि सनातन को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। धर्म को राजनीति का अखाड़ा बनाना आम लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान तक की मांग कर दी है कि यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान नहीं किया जाता है तो फिर उन्हें बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। बता दें आपको कि खबरें ये चल रही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में यूपी का मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर जिस तरीके से रिकमेंडेशन एक आधार पर यहाँ पर उनके नाम को प्रोजेक्शन दी है, उसको लेकर अब राज्य की सियासत तेज हो गई है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी भी क्या इस पूरे विवाद में दो फाड़ होने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सर, कैसे देखते हैं ये पूरी जो चर्चा है, ये पूरा जो विवाद है, और अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा ये कहा जाना कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, ये सबसे बड़ी क्या अग्नि परीक्षा साबित होने वाली? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस समय धर्म के नाम पर जो सियासी अखाड़ा है वो यहाँ एक अलग रंग और रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है, उससे कम से कम ये तो साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर एक बार फिर लड़े जा सकते हैं। क्योंकि मेले में, प्रयाग मेले में जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल, माघ मेले में जिस तरह पूरा का पूरा माहौल ये सामने आया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि क्या धर्म के नाम पर ही राजनीति के सारे हथकंडे अपनाए जाने की जरूरत अभी भी बनी हुई है। आप देखें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे सपा की बात करें या और तमाम दलों की बात करें, इस मुद्दे के ऊपर जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रंग इस पूरे मुद्दे ने ले लिया है। जबकि अगर इसको देखा जाए तो जिस तरह सरकारी तंत्र के द्वारा या यूं कहा जाए कि पुलिस के द्वारा जो संत महंत लोग थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ में जो लोग चल रहे थे, उनके साथ में जिस तरह से मारपीट की गई, उनको जो है उनके कह सकते हैं कि साथ में मिसबिहेव किया गया, तमाम तरीके से लाठी उनके ऊपर भाजी गई, उम्र दराज जो संत थे उनके साथ भी जो है लाठियां बरसाई गई। तो ये कहीं ना कहीं मामला अब एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है कि जो लोग ये कहते थे कि भाई बीजेपी सरकार में पूरी तरह से कह सकते हैं कि संत महंत जो महात्मा जो है वो पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देते, लेकिन अगर उनके ऊपर इस तरह से लाठियां बरसाई जाएंगी तो सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। और साथ में शंकराचार्य जी जो कह सकते हैं कि
जो इस पूरे मामले के ऊपर अपना जो रुख दिखा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी से वो खासे खफा भी है और ये भी बताना चाहते हैं कि तानाशाही और जिस तरह दबंगई के जरिए सरकार चलाई जा रही है वो कहीं भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनको स्नान करने से रोका गया या उसमें बाधा उत्पन्न की गई वो अपने आप में ये बताता है कि क्या अब जो साधु सन्यासी हैं उनके साथ भी ताकत और बल का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर राजनीतिक रंग से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव सबसे पहले फोन पे बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं या तमाम और भी नेता हैं वो भी यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। सीएम योगी की तरफ से भी बयानबाजी होती है तो उनके और तमाम मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी होती है। लेकिन अब इन सब के बीच जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उससे ठीक पहले जिस तरीके से अब यहाँ पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक समझदार नेता की जरूरत है, एक समझदार व्यक्ति की जरूरत है जो उस पद पर बैठे यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे ताकि प्रदेश जो है वो सही तरीके से चलता हुआ नजर आ सके। और आपको जानकर ये बात की हैरानी हो जाएगी कि उन्होंने उस समझदार व्यक्ति का जो नाम लिया है वो नाम है केशव मौर्य का, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले जो योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बात कही थी कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ कल में नहीं भी हो सकता हूँ। तो क्या अब उसी बात को लेकर अब यहाँ कोई बड़ी उठापटक होने वाली है? क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले ब्राह्मण जो विधायक थे उनकी भी अलग से मीटिंग होती हुई नजर आई थी और बीजेपी वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस रही थी कि भाई अलग मीटिंग कैसे हो रही है। तो ये तमाम तरह के जो कह सकते हैं कि चीजें निकल के सामने आती हैं वो बीजेपी के लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि धर्म के नाम पर जिस तरह से अब जो साधु संत समाज अब एक तरफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी वर्सेस साधु संत समाज है। और अगर ऐसा होता है तो इसका बुरा प्रभाव बीजेपी की राजनीति पे या रणनीति पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि अपूर्ण मंदिर में कभी भी ये कार्य नहीं होते। और देखिए जब चुनाव होते हैं तो उसी सीट से बीजेपी की हार हो जाती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में ये पूरा माहौल बना है, कहीं धर्म के नाम पर बीजेपी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश को अपने हाथ से गंवाना ना पड़ जाए। बिल्कुल, ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी आने वाले वक्त में उठापटक देखने को मिल सकती है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से जो बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर, जो उन्होंने अपनी वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य के आधार पर क्या दिल्ली तक ये सियासी चर्चा होने वाली है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही उपयुक्त चेहरा है या उनके चेहरे को बदला जाना चाहिए। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है उस पर राजनीति चरम सीमा पर है और प्रयागराज में जो घटना घटित हुई है उस पर समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। नोएडा में मौत के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी से अधिकारी भाग रहे हैं। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है।